खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं, ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवता मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिर में आएगा ही। वो संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतने आगे निकलता है। भगवान कह रहे अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर, सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख, हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे, वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे, वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो, ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए। जाओ, जहां तुम्हें तुम अच्छा सोचो, उसको तो निगेटिव फल मिलेगा ही। जो निगेटिव चलता है उसको नकारात्मक फल मिलता है। तुम सकारात्मक आज हमारे पास आए हो ना, तुम अपने प्यार को आशीर्वाद दो कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये मार्ग है, ये अपना मार्ग है, ठीक है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओ। बोले कितना सहना सीखे, जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का तो जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती हैं। संसार सपोर्ट करे असंभव नहीं सपोर्ट करेगा। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है।
अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को समझना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान ना दें। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो। ऐसा जगत है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं। बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। परेशान नहीं। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट कर मस्त एकदम राधा 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 नहीं। अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं होने चाहिए।